हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारे आज का टॉपिक है ब्लड और प्लाज्मा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। ब्लड के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ ब्लड, ब्लड होता क्या है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। एंड फिर हम बात करेंगे कि ब्लड के फंक्शन क्या क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्या क्या फंक्शन करता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा, प्लाज्मा होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती है, उस प्रोटीन का फंक्शन क्या क्या होता है। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि प्लाज्मा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच इज फ्लूइड इन नेचर। ब्लड जो होता है एक टाइप का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है विच इज फ्लूइड इन नेचर, जो क्या करता है नेचर के अंदर फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज 5 to 6 लीटर। ब्लड का टोटल वॉल्यूम कितना होता है? अप्रॉक्स 5 to 6 लीटर होता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट का 8% जो होता है वो क्या होता है? ब्लड होता है। ठीक है। उस पीएच ऑफ ब्लड क्या होता है? 7.4 होता है। पीएच ऑफ ब्लड क्या है? 7.4 है, जो क्या होता है? स्लाइडली एल्कलाइन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड इज अबाउ 1.055। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो किसके अबाउ होती है? 1.055 के। तो हमने देखा ब्लड क्या है? ब्लड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच इज फ्लूइड इन नेचर। एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, वह नेचर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? वह नेचर में फ्लूइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्लड का टोटल वॉल्यूम कितना होता है? 5 to 6 लीटर होता है। या हम अदर लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं 8% होता है हमारे बॉडी वेट का। पीएच ऑफ ब्लड कितनी होती है? 7.4 होती है, जो स्लाइडली एल्कलाइन होती है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड किसके अबाउ होती है? 1.055 के अबाउ होती है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड की क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, मतलब ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। ब्लड के अंदर ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट आ गया प्लाज्मा, सेकंड आ गया सेल्स एंड सेल्यूलर एलिमेंट। जो प्लाज्मा होता है वो 55% ब्लड के टोटल वॉल्यूम का 55% पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा होता है। एंड 45% जो होता है सेल्स होती है उसके अंदर। ब्लड का जैसे हम बात करें, हमारे ब्लड कितना पाया जाता है? 5 to 6 लीटर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है। उस 5 से 6 लीटर के अंदर 55% पार्ट जो होगा उसके अंदर प्लाज्मा होगा। एंड जो 45% पार्ट होगा उसके अंदर सेल्स होगी। सेल्स भी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट आरबीसी, सेकंड डब्ल्यूबीसी, तीसरी प्लेटलेट्स। ठीक है। तो हमने बात करी कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होते हैं। ब्लड के दो कंपोजिशन होते हैं। प्लाज्मा जो कितना परसेंट पार्ट होता है? 55% पार्ट होता है। एंड दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? सेल्स, जो कितना परसेंट पार्ट होती है? 45% होती है। सेल्स भी 3 टाइप्स की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इन कंपोजिशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड की क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू वेरियस टिश्यू। ये हमारे शरीर में क्या करता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करता है। इसका सेकंड फंक्शन है इट ट्रांसफर वेस्ट प्रोडक्ट टू ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। ये क्या करता है? एक्सक्रीशन के लिए वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसफर करता है। इसका थर्ड फंक्शन है इट्स कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू वेरियस टिश्यू। जैसे कि हमने बात करी, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है। जो इनके सीक्रेशंस होते हैं, इनके सीक्रेशंस होते हैं हार्मोन्स। ये अपने हार्मोन्स को कहाँ सीक्रेट करती है? ब्लड के अंदर सीक्रेट करती है। इन हार्मोन को कहाँ पर? टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो क्या है? इट कैरीज हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू वेरियस टिश्यू। ये हार्मोन्स को कैरी करती है और टिश्यू में ट्रांसफर करती है। फोर्थ फंक्शन है रीडिस्ट्रीब्यूट वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। क्या करते हैं? एक बॉडी के पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में क्या करती है? वाटर का डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, उसकी ऑस्मोरेगुलेरिटी को मेंटेन करने के लिए। इट कंटेन एंटीबॉडीज एंड WBC विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। इसके कंटेंट होते हैं एंटीबॉडीज, जो क्या करते हैं? किसी भी पैथोजन, जब भी हमारी बॉडी पे कोई पैथोजन अटैक करता है तो वो उससे फाइट करते हैं ताकि उस पैथोजन की डेथ हो जाए और वह पैथोजन जो होता है हमारी बॉडी में कोई भी टाइप की डिजीज कॉज नहीं कर पाए। तो इसका जो कंटेंट होता है एंटीबॉडीज, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज होने से। सिक्स इसका फंक्शन है क्लॉट ऑफ ब्लड प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेमरेज। क्या करती है? ब्लड की क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करता है? हेमरेज से।
तो हमने देखा ब्लड के अंदर ब्लड क्या क्या होते हैं, ब्लड क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होते हैं एंड फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है। अब आगे हम देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो होते हैं, हमने बात करी प्लाज्मा एंड सेल्स होती हैं, तो हम फर्स्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, कंपोनेंट की बात करेंगे प्लाज्मा कि प्लाज्मा क्या होता है, उसके अंदर कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं और प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। तो हम देखते हैं अब प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ क्लियर स्ट्रॉ कलर फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड। प्लाज्मा कौन सा पोर्शन होता है ब्लड का, क्लियर और स्ट्रॉ कलर का, जो क्लियर और स्ट्रॉ कलर का जो पोर्शन होता है ब्लड का, वो है प्लाज्मा होता है। इट्स 55% पार्ट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। ये टोटल ब्लड वॉल्यूम का कितना 55% पार्ट होता है। जैसे हमने बात करी हमारी बॉडी के अंदर 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, उसका 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा इट कंटेन, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, 91% तो इसमें क्या होता है, वाटर होता है, और 9% इसमें क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स भी दो प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर हम ले सकते हैं सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, और इंट्रा सेलुलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर हम लेते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ठीक है, और फेरस और फेरिक। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, अदर सब्सटेंस लाइक नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस, शुगर, फैट, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमने क्या क्या लिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स, फैट, शुगर, एंजाइम, हार्मोन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस। तो अब हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, 6 to 8% ऑफ प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का 6 to 8% क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्बुमिन। इट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ये क्या करती है, हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। इट सिंथेसाइज्ड इन लीवर। कहाँ पर बनती है ये, लीवर के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। तो क्या करती है एल्बुमिन, हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है, और ये कहाँ पर बनती है, लीवर के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। सेकेंड प्रोटीन है ग्लोबुलिन। इसमें क्या होते हैं, 3 टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स, ठीक है। 3 टाइप की सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड इम्यून सब्सटेंस। ये जो सेल्स होती है अल्फा, बीटा, गामा, ये क्या करती है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है एंड इम्यून सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है। उससे क्या होता है, ये एंटीबॉडी और इम्यून सब्सटेंस हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इट प्रोड्यूस इन लिम्फोइड टिश्यू। जैसे हमने बात करी एल्बुमिन जो होती है लीवर के अंदर सिंथेसाइज होती है, वैसे ही ग्लोबुलिन जो होती है लिम्फोइड टिश्यू के अंदर सिंथेसाइज होती है। थर्ड हम बात करते हैं फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी हम क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब मैं आपको उसमें बताऊंगी कि फिब्रिनोजन कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। इट सिंथेसाइज्ड इन लीवर। इस कहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है, लीवर के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं एक नोट की। नोट क्या है, सीरम इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लाज्मा आफ्टर रिमूविंग फिब्रिनोजन। हमें सीरम कब प्राप्त होता है, जब हम प्लाज्मा के अंदर से फिब्रिनोजन को रिमूव कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्या मिलता है, सीरम मिलता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं क्लॉटिंग फैक्टर को, जब भी हम क्या होता है प्लाज्मा के अंदर से हम क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर देते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, सीरम हमें मिलता है। हम लोगों ने देख लिया कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर मतलब कौन कौन सी प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, और ये कहाँ पर फॉर्मेशन होता है और इनका फंक्शन क्या क्या होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। दे ट्रांसफर हार्मोन्स, आयरन, अदर सब्सटेंस। ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है हार्मोन, आयरन एंड अदर सब्सटेंस को ट्रांसफर करती है। इसका सेकेंड फंक्शन है दे एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम। ये क्या करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करती है और हमारे ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट करने में हेल्प करती है। इसका थर्ड फंक्शन है प्रोवाइड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड विच हेल्प इन मेंटेन ब्लड प्रेशर। ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है हमारे ब्लड को विस्कोसिटी, वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है।
फोर्थ फंक्शन है फिब्रिनोजन ऑफ प्लाज्मा इज नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग। जो प्लाज्मा का फिब्रिनोजन है वह नेसेसरी होता है क्लॉटिंग के लिए। ग्लोबुलिन ऑफ प्लाज्मा इज इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ इम्यून सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वह इंपॉर्टेंट होती है। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।